आज कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको इवेलुएट करके बताओ। सर ये ex/2 में x मल्टीप्लाई हो रहा है हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ओ, ई एक्स बाई एक्स, ये पावर नहीं है, ई एक्स। यहाँ पर आपको ना 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्सपेंशन एक्स, होगा वैसे। इसका एक्सपेंशन सीखना पड़ेगा पहले। यस सर। जैसे y इक्वल टू, किसका एक्सपेंशन? ये y इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, इसका एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो उसके बिना इसको नहीं हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। उसके बिना फिर एल लगाना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन के लिए फिर लॉग लेना पड़ेगा है। मतलब कि इंडिविजुअली कर लें पहले वाले को, उसके बाद लॉस पे लगा दें। नहीं, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का क्या लिखोगे? मतलब फिर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म नहीं हो गया, वो नहीं रहेगा सर। फिर वो बच्चा इन्फिनिटी बन जाएगा। वो ये अलग अलग करोगे ना, फिर इसको इसकी वैल्यू डाल दोगे अगर आप, तो फिर ये नॉट डिफाइंड बन जा रहा है ना। जैसे मान लो इसकी वैल्यू आप डालोगे तो ई आ जाएगी, है ना? अगर इस पर इंडिविजुअली लगाओगे तो ई आ जाएगी, तो ई माइनस ई कट गया, तो फिर माइनस ई एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर जो बच जा रहा है वो नॉट डिफाइंड आ जा रहा है फिर, देखो, है ना? तो ऐसे इंडिविजुअल में जाके लिमिट तब नहीं लगा सकते हैं यस सर, वो ऐसे भी 0/0 आ जाएगा। उसके बाद फिर वो ऊपर में, तो ऊपर में माइनस ई एक्स बाई 2 बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, तो नीचे एक्स फिर भी बच जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो नहीं कर पाएंगे। पहले तो उसको एक्सपेंड करो। log y इक्वल टू, जब log ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स बन जाएगा ना ये। सर हाँ सर जैसे ऑप्शंस में कई बार होता है ऐसे क्वेश्चनों में, मतलब 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, हाँ एक ऑप्शन होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर हाँ। मतलब जैसे इंडिविजुअली किया सर, मान लीजिए तो इन्फिनिटी आया हम लोग का, मतलब नॉट डिफाइंड। तो अब सर कभी कभी गलती से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पे टिक कर देते हैं सर, वो कैसे तो अवॉइड आपने करें अलजेब्रा ऑफ लिमिट गलत लगा दिया ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट अलाउ ही नहीं करेगा आपको इंडिविजुअली के लिए। हाँ, अगर मान लो किसी भी लिमिट में क्योंकि जाके, एक्स स्क्वायर 0 है, फिर नहीं ले जा सकती। जैसे मान लो आपने, आप इस पर लगाना चाह रहे हो ना, इस पे, अगर इस पर लगाने के बाद जो फाइनली बचेगा ना, वो या तो 0/0 फॉर्म रहे या फिर डिफाइंड फॉर्म रहे, नॉट डिफाइंड ना आए बस, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, ध्यान रखिए। नहीं सर, वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए नहीं कर सकते। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तभी तो फाइनली लगाने के बाद वो ऊपर में आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, नीचे में 0 आ जाएगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने इंडिविजुअली लगा दिया इसमें। ठीक है ना? तो अब इसको पहले पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद देखो क्या होता है। देखो मैं इसको एक्सपेंशन करना बता रहा हूँ आपको, है। तो मैं लॉग में कन्वर्ट किया, लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, यही होता है ना। यस और सर। ये आपका बन जाएगा एक्स और एक्स कटेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 3, ऐसे करके कुछ बन जाएगा ये लॉग वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। तो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, ई इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, है। तो ये ई हो गया और ये ई थीटा हो गया, तो ई बाहर, ई थीटा होता है 1 प्लस, ठीक है, या माइनस है, एक्चुअली माइनस है ये, तो हम बाद में डाल देंगे, चलिए, है ना। तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये ई हो गया, ये हो गया 1 प्लस थीटा की जगह क्या डाल देंगे हम लोग, ये डाल देंगे थीटा की जगह पर ना, ये कितना है, एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। और इधर पे इसी का स्क्वायर, एक्स बाई 2 माइनस
x/3 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखो ये यहाँ e बन जाएगा और ये बन जाएगा e, और यहाँ पर ये x/2 है माइनस माइनस प्लस e x²/3 है, ऐसे बन जाएगा। और इधर पे इसको बाद में लिख देंगे सो ऑन प्लस e/2, और ये हो गया x/2 माइनस x²/3 का होल स्क्वायर। और भी टर्म्स हैं इसमें, ये यहां तक का एक्सपेंशन ये आया, देखो हैं, यानी कि सर हाँ तो नीचे कर दीजिए अपने। हाँ सर वो e(x²/3 फैक्टोरियल नहीं होगा? e(x²/3 फैक्टोरियल नहीं, ये तो लॉग में थोड़ी फैक्टोरियल होता है। आपने e का खोला है ना? नहीं, लास्ट लाइन में ई का तो ये 1 + θ+θ² 2 फैक्टोरियल है ना। तो 1 की जगह 1 की वैल्यू डाल दी, थीटा की जगह ये थीटा की वैल्यू डाल दी, जो मैंने थीटा, इसको मैंने थीटा ले लिया है, और ये θ² 2 फैक्टोरियल। थीटा क्यूब नहीं ले रहा हूं मैं, क्यों नहीं ले रहा हूं बता सकता है कोई? सर वो नेगलेक्ट कर दीजिए। नेगलेक्ट इसलिए कर हायर दिया, पावर हाँ x² तक की है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बना, ये जो 1 + x की पावर 1/x का जो एक्सपेंशन आया है वो ये बनाया, देखो e माइनस ex/2, e माइनस ex/2। देखो इससे e माइनस होगा प्लस होगा, ये है ना। तो 1 माइनस x/, और यहां से x²/4, ठीक है। नहीं, ठीक है ना। देखो यहां पर देखो आप, ऊपर देखो आप, देखो log y मैंने लिया, log ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन किया है ना, x माइनस x²/2 x³/3 है, यहां तक किया मैंने। और उसके बाद ना इसको जब x से काटा तो ये 1x, ये 1 हो गया, ये x/2 हो गया, और ये x²/3 हो गया, एंड सो ऑन। इसको फिर मैंने log y, यहां से फिर मैंने y की वैल्यू डाली, तो e⁻1 माइनस x/2 प्लस x²/3 ऐसे एक खुल गया। और फिर मैंने क्या किया, e को अलग कर दिया यहां से, और बाकी बचा e माइनस x/2 माइनस x²/3। सही है, यहां तक सही है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको e⁻, इसको पूरा थीटा ले लिया, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है मेरी माइनस x/2 प्लस x²/3। बाकी टर्म्स को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो पावर बड़ी हो जाएगी। यही मैंने यहाँ पर किया, देखो e⁻ का एक्सपेंशन किया, और थीटा की जगह ये पुट कर दिया, देखो x/2, ठीक है ना, ये वाला, और यहाँ पर ये प्लस x/2 x²/3 का होल स्क्वायर है, यहाँ तक, ठीक है ना। अब ये e आया, ये माइनस ex/2 माइनस माइनस प्लस ex²/3, बाकी तो टर्म इसमें, अब इसमें देखो एक स्क्वायर आएगा ना इस वाले में, है ना। तो ये e आएगा माइनस ex/2 आएगा, और ये e/3 x², और यहां से देखो x² आएगा आपका कितना, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो x²/4 ना, बाय 8 है ना, बाय 8। तो यानी कि यहां से e/3 और यहां से e/8 ऐसे कुछ आएगा, इसके साथ x² आएगा। बाकी टर्म्स को मैं निगलेक्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा e माइनस ex/2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 24, 8 11e x²। बाकी टर्म्स को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ यहाँ एक्सपेंशन में। अच्छा, ये यहाँ पर प्लस होना चाहिए, हाँ, फिर तभी तो कटेगा। ये हो गया प्लस, और ये 11 नीचे कर दीजिए। रुको, हाँ मैं पूरा लिख दूँ, फिर मैं आ रहा हूँ पर, हाँ फिर ये छूट जाता है। x², देखो e से e कटना चाहिए था, ex²/2 ex/2 कटना चाहिए था, 11/24 x², तो आपका 11/24
24 आपका आंसर हो गया। ये सर, एक्सपेंशन 11/24 सर ये एक्सपेंशन थोड़ा ब्रीफ में समझा देंगे एक बार और? सर ये लास्ट स्टेप समझा दीजिए। लो मैं एक्सपेंशन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एक्सपेंशन ही समझा दीजिए सर पूरी। एक्सपेंशन ही है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। x अरे याद प्लस करनी है ये वाली। नहीं एक याद, मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल ये कर देखिए इसको मैंने y लिखा है। हाँ, एक्सपेंशन दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर, इसका x नहीं, y प्लस 1/x नहीं है, 1 + x है सर। 1 प्लस x। 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ठीक है ना। इसको लॉग ले लिया मैंने, लॉग लेने से पावर बाहर आ जाती है। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ले लिया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, सही है। फिर ये x से इसको खोल दिया तो ये 1 बना, ये x बाई 2 बना और ये एक्स स्क्वायर बाई 3 बना है ऐसे। तो ये log y की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे तो y चाहिए, तो y की वैल्यू होगी e 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है, ऐसा बना ये वाला। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें से e को अलग करने जा रहा हूं और यहां पर करने जा रहा हूं e माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। बाकी टर्म्स को मैं निगलेक्ट करने जा रहा हूं, सही है। ये बन गया e1 इंटू ई थीटा। थोड़ी देर के लिए इसको थीटा रख लिया मैंने, ये हो गया ई थीटा होता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर मैंने पुट कर दिया ई 1 की जगह 1 और थीटा की जगह ये पूरा थीटा है ना, क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ये थीटा की जगह मैंने ये पुट कर दिया। बाकी हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दे रहा हूं। क्यों निगलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हायर पावर एक्स स्क्वायर है ना, और उसके बाद जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर में जब मैं इसको करूंगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर करूंगा। बाकी टर्म्स को निगलेक्ट कर देता हूं। नीचे कितना आया बाई 2 का फैक्टोरियल, बाकी टर्म्स को छोड़ दो। तो ये e इंटू 1 देखो e आ गया और e इंटू माइनस एक्स बाई 2 ई एक्स बाई 2 आ गया और यहां से कितना आया ये e एक्स स्क्वायर बाई 3। अब यहां से देखो क्या क्या मिलेगा मेरे को। देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर का टर्म्स मिलेगा ना मेरे को, एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये नीचे 2 का फैक्टोरियल। बाकी टर्म्स हायर टर्म्स मिलेंगे। हायर पावर्स ऑफ एक्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं। ये आपका बन गया y की वैल्यू आ गई, देखिए ये तो चाहिए था मुझे। तो यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई एक्स मिला, e मिला, ई एक्स बाई 2 मिला प्लस ये देखो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये e बाई 3 प्लस e बाई e तो सब में ही रहेगा ना, e बाई 8 ये मिलेगा एंड हायर पावर को मैं यहां पर इग्नोर कर रहा हूं। मान लो नीचे एक्स क्यूब होता ना तो अगली क्यूब वाली पावर भी लेनी पड़ती है। तो यहां से देखो ये आपका एक्सपेंशन आ गया, ये आ गया e आ गया, ये आ गया ई एक्स बाई 2, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 11 e बाई 24 प्लस हायर पावर ऑफ x, ठीक है ना। इस एक्सपेंशन को मैं यहां डाल दूंगा, कहां क्वेश्चन में यहां डाल दूंगा, क्योंकि e को भी काटना है और ई एक्स बाई 2 को भी काटना है। तो ये e माइनस ई एक्स बाई 2 ने काट दिया, बाकी 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर, हायर टर्म्स को मैंने निगलेक्ट कर दिया है, एक्स स्क्वायर 11 बाई 24 वो 11e/24 होगा। 11 हाँ e e भी होगा, यस सर। e भी होगा। तो यहाँ पे हमने x स्क्वायर तक इसलिए लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर तक दिया तो था। हायर टर्म लोगे तो ऊपर में एक्स स्क्वायर से कट के एक्स बच जाएगा ना, तो एक्स टेंड्स टू 0 है। यस मान लो अगर आपने एक्स क्यूब लिया होता तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स बच जाता उसमें। सर तो क्वेश्चन में देना चाहिए ना कि टेंड्स टू अ फाइनाइट वैल्यू, मतलब लिमिट जो इवैल्यूएट करने को बोला है उसने, लिमिट। हाँ सर। हाँ
देखो एक क्वेश्चन ये था, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1, ये कह रहा है सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 1 to 100 x की पावर k -100 अपॉन x -1। ट्राई करो जरा इसको। इस सिग्मा केवल इस पे लगा हुआ है, हाँ 100 पे नहीं लगा हुआ। तो सिंपल है नहीं? सर एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ x की पावर k, ये जो एपी वाला फॉर्म जीपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ जीपी वाला फॉर्मूला भी लग रहा है, सही कह रहे हो, इसमें एक जीपी वाला फॉर्मूला से भी हो जाना चाहिए। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1, तो ये ऐसा बन जाएगा ना, 1 से शुरू है तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे करके ये x की पावर 100 तक गया, फिर -100 है अपॉन x प्लस एक्स -1। तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, x -1 अपॉन x -1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x -1 प्लस एक्स क्यूब -1 अपॉन x -1, नहीं x की पावर 100 -1 अपॉन x -1। मैंने क्या किया, जो 100 है ना इसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा। सर ये वाला स्टेप एक बार दोबारा। ये मैंने क्या किया ना, जो 100 है ना सबको एक एक दे दिया, -1 सबको एक एक दे दिया ना। अच्छा ठीक है सर। और इसमें ताकि मैं ये लगाना चाह रहा था एक्चुअली, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a, क्या क्या फॉर्मूला होता है, na(n-1), ये होता है ना। तो ये बन रहा है देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मेरा, इसलिए मैंने ये लगाया na(n-1) वाला। सब में लग जा रहा है, नहीं लग जा रहा है? तो 1 + 2 + 3 + 100, तो इसका आंसर आ गया 100/2 101 50 5050 आ गया आंसर इसका। यस हाँ हाँ ठीक है। एक इनफाइनाइट लिमिट में कुछ कंफ्यूजन है। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर बाई n क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर बाई फिर से n क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर बाई n क्यूब, और इस तरह से ये n स्क्वायर बाई n क्यूब, ये देखो सही है। तो ये एक तरीका तो ये हो सकता है ना इसका, सर 1/6 आंसर होगा इसका। हाँ 1/6 या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ना, ये 1 का स्क्वायर हाँ, प्लस सर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टिल n का सर स्क्वायर 1/3 होगा आंसर। इंटीग्रल वाला 1/3 होगा। n इंटू n प्लस 1 n इंटू n क्या होता था, n 1 का स्क्वायर है, सॉरी 1 into n plus 1 into 2n plus 1। 2n + 1 होता था एंड में। ये वो वाला फॉर्मूला हो गया ना, n स्क्वायर वाला फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये n क्यूब है नीचे 6n क्यूब। अब देखो जब भी कभी इन्फिनिटी लिमिट होना तो आपने क्या करना है, जहां पर भी n होना वहां n/n में कन्वर्ट करना है। तो देखो ऊपर एक n कॉमन ले लिया, एक n यहां से कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1/n में कन्वर्ट हो जाएगा, एक n यहां से कॉमन ले लेते हैं, 2 + 1/n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको 1/n बनाना है, तो यहां से n क्यूब कॉमन लिया 6, देखो ये n मिला के n क्यूब को काट दिया, और आपका n टेंडिंग टू इंफिनिटी में
ये बन गया 1 प्लस 1/n और ये बन गया 2 प्लस 1/n। तो आपको पता है कि जब भी कभी n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो आपने 1/n टेंडिंग टू 0 ये कॉन्सेप्ट लगाना है, और नीचे 6 है तो ये आपका आ गया 2/6, 1/3 आ रहा है आंसर। अच्छा, इसको ऐसे नहीं कर सकते थे जो मैंने एक कॉन्सेप्ट कल बताया था आपको पिछली क्लास में, लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा 1 का स्क्वायर 2 का r स्क्वायर सर कर सकते थे 1 बाई एन और n क्यूब है स्क्वायर ना, हो जाता है। तो r रनिंग फ्रॉम 1 to n, ऐसे ना ये लिमिट ऑफ सम। 1/n r square by n square हाँ, कर देते तो ये ऐसे करके बन जाता था फिर लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n, और देखो r बाई n का होल स्क्वायर बन गया और 1/n अलग भी आ गया नहीं, तो r बाई n को x से रिप्लेस कर दिया, 1/n को dx से रिप्लेस कर दिया, ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, तो ये x स्क्वायर dx हो गया। लिमिट क्या होगी 0 0 to से 1, देखो ये 1 तो ये आ गया आपका x क्यूब बाई 3, 0 से 1, तो ये 1/3 आंसर है। ऐसे भी हो सकता था ये क्वेश्चन, नहीं ठीक है। इनफाइनाइट लिमिट का मतलब ये, अच्छा ये वाला जो है, ये वाला तो आपको पता है, ये वाला तो इसकी लिमिटेशन है, ये सेकंड मेथड की, r/n बनना चाहिए है, 1/n बाहर आना चाहिए तभी जाके काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। बाकी ये मेथड है, जैसे एक और करते हैं लिमिट इंफिनिटी वाला, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2√x प्लस 3x की पावर 1/3 क्यूब रूट है 5x की पावर 1/5 ये, और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट है, ये 3x माइनस 2 है, और फिर इधर 2x माइनस 3 है, और इधर फिर क्यूब रूट है। इसका बताओ तो क्या होगा आंसर इसका? 2/3 पिछले साल किया था। है 2/√3 2/√3, हाँ बिल्कुल है ना। तो x अंडर रूट x से डिवाइड कर दो, नहीं सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें, x की पावर 1/2 सबसे बड़ी पावर है, तो अंडर रूट x से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3, और ये नीचे आ जाएगा x 1/2 नीचे 1/2 1/3 1/2 1/6 ना, देखना अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, वो तो 5 बाद में काट ही देनी है ना। हाँ x, और ये 1/6 नीचे 1/2 1/2 माइनस 1/5, तो नीचे 10 और 5 में से 2 या 3, 3/10 है ना, x की पावर 1/5 नीचे अंडर रूट x, ऐसा हो जाएगा ना, ये x की पावर 1/5 है नीचे, x की पावर 1/2 है नीचे, ले जाओ इसको, तो 1/2 माइनस 1/5, तो ये 5 10, 5 माइनस 2 3/10, ये किया मैंने नीचे। आपको मतलब x को नीचे लाना है, और सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर अगर आप करते हो तो अंडर रूट x बाहर आ जाएगा, और इस वाले में सीधे लिख देता हूँ, हाँ इस वाले ये थोड़ा टफ होगा, अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 2/√x x हो जाएगा, रूट तो बाहर आ गया ना, ये हो गया ये वाला, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन है तो 2√x, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा, 2/√x हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा 3/x की पावर 3/2 और ऊपर 1/3, तो जहां पर भी x डिनोमिनेटर में वो 0 हो गए, तो अंडर रूट x से अंडर रूट x कट भी गया, तो ऊपर 2 आया, ये 0 ये 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 2/√3 डायरेक्ट बच गया ये, बस। तो ये अंडर रूट वाले में, सॉरी किसमें, इनफाइनाइट लिमिट वाले में, कि आपको इस तरह से लाना है इसको, ठीक है। तब तक आप ये क्वेश्चन करो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e(x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर एक मिनट पिछली वाली स्लाइड ओपन कर दीजिए। पिछली वाली स्लाइड ओपन करनी है,
लीजिए। थैंक यू सर। 3/2। यस सर 3/2 है। इसका 3/2 है। वो स्टैंडर्ड रेट लग जाएगा, +-1 कर देंगे न्यूमरेटर में। हाँ, हाँ, देखो एक एलोस्ट्रल रूल तो डायरेक्ट लग ही रहा है इसमें ना। ऐसा भी कर सकते हैं ना इसको, e(x² -1 है माइनस cos x +1 अपॉन x², नहीं तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 e(x² -1/x² प्लस 1 माइनस cos x x², है ना। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 e(x² -1/x² प्लस इसको 2 sin² x/2 ना। यस सर। तो इसको मैं x² है तो 2 बार लिख देता हूँ x/2 और यहाँ 4 कर देता हूँ, नहीं यस सर। तो ये 1 हो जाएगा और ये sin x/2 1/2, तो ये 3/2, यही आता है आंसर। क्या बताया था आप लोगों ने? यस सर 3/2। 3/2 ना। यस एक्सपेंशन भी लगा सकते थे, एलोस्ट्रल रूल भी लगा सकते थे। हाँ हाँ, देखो जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, द ग्राफ ऑफ y = fx has a unique tangent at EA, 0 through which graph passes। तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं। कर चुके हैं। यस इवैल्यूएट, देखना जरा, ये यही किया था, थोड़ा और था। लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू e⁴a सर ln यही है। 1 + 7 fx, यही है। नहीं कर दिया। 2 आ रहा था इसका। 3fx, है ना। LH रूल लगाया होगा ना सीधे इसमें हम लोग ने, क्या किया था? यस सर अरे लगाया तो एक्सपेंशन से भी करवा। हाँ सर एलएचएल रसेल से भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अगर किया था तो उसको रहने देते हैं, फिर अगला देखते हैं। लीजिए, ये है, देखो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी a - 1 प्लस nth रूट ऑफ b की पावर n। अच्छा, ये इसके नीचे a भी है, और a और b दोनों पॉजिटिव हैं। इसकी वैल्यू बताओ जरा, a - 1 प्लस nb/a की पावर। सर जो ए वो ब्रैकेट के बाहर है कि अंदर है? नहीं, वो भी अंदर ही है ब्रैकेट के।
हम्म, सर 1 आ रहा है 1 आ रहा है, कैसे किए हो? सर, वो 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है। लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो ये ऐसा बन जाएगा ना, a बाई ए 1 है, 1 प्लस nth रूट ऑफ b माइनस 1 अपॉन a की पावर n है। सर आंसर बनी है ना? आंसर 1 ही दे रहा है फिर। सर वो सर n ऐसे रूट नहीं ऑफ कर b सकते? जो वो है वो 1 हो जाएगा। e हाँ सर वही, b की पावर 1/n है सर, n b की पावर इंफिनिटी। 1/n वो 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा सर। तो ये ऐसे बन गया ना कुछ मिला के, n बाहर आ जाएगा, हैं n बाहर आ जाएगा, नहीं n b ऐसे नहीं माइनस किया सर। ऐसे कुछ सर है ये। हाँ ये n रूट ओवर b माइनस 1 ये टेंडिंग टू 0 होगा। हाँ, यही चीज देखनी है मुझे। हाँ तो सर ऐसे होगा सर, क्योंकि सर b की पावर 1/n है, 1/n टेंडिंग टू 0 होगा ना सर। n टेंडिंग तो टू इंफिनिटी है ना फिर। हाँ हाँ हाँ, वही। तो ये आपका क्या आया इसका फिर, e की पावर, तो e की पावर में आएगा ना ये, तो ऐसा बन जाएगा ना ये e लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये b की पावर 1/n हो गया ना। तो ये वाला फॉर्म क्यों लगाएगा, कैसे बता दीजिए। यहाँ b की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन ये जो n है ना, इसको 1/n लिख देता हूँ यहाँ पर ना, और ये जो a है ना, a को अलग कर देता हूँ ऐसे करके, तो ये हो गया e, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये वाला फॉर्म बन गया ना ये भाई, लिमिट वो ऑफ ln b हो जाएगा। ax माइनस 1 अपॉन x, x टेंडिंग टू 0, ये ln a हो जाता है ना। तो ये देखो ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 1 अपॉन, तो ये वाला फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म ये बन गई भैया, x की जगह पर यहाँ n है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन n टेंड्स टू 0, ये काम कर गया इसमें log b, और ये a, तो ये 1 कहाँ से आ रहा है यार? b बाई a आ रहा है। तो ln b बाई a ऐसा आ रहा है ये, और b बाई लिमिट होगा सर अल्टीमेटली। e ln b बाई a, ln b अलग है, a अलग है, हैं, a नीचे है भाई, a बाहर है, तो 1/a, तो ये तो फाइनली आंसर हो गया b की पावर 1/a, ये आ गया ना आंसर। तो यस सर, यही आ रहा है। b की पावर 1/a, यानी कि a रूट ऑफ b, ये हो गया। देखो तो 1 की पावर इंफिनिटी क्यों लगाया, ये समझ नहीं आया। 1 की पावर, वो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म लगाया है, मैं समझ नहीं आया क्यों लगाया। सर यहाँ पे सर वो n रूट b माइनस 1 अपॉन a टेंडिंग टू 0 है ना सर, तो 1 प्लस टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू 1 वैल्यू हो गई, और n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। इनफाइनाइट रूट हो गया। दूसरा सर वाला इसमें term सीधा जो सीधा आपने फॉर्मूला बताया, नहीं लग सकता है 1 की पावर इंफिनिटी? वही तो लगाया हमने, हाँ सर, सही तो है फिर ये। वही तो लगाया, फॉर्मूला ही तो लगाया है। सिर्फ तो किसी भी नंबर का इनफिनाइट रूट 1 होता है। किसी नंबर का इनफाइनाइट रूट 1/0 हो गया ना उसकी पावर, अरे 1/n मतलब 0 नहीं होगा, कंफ्यूज कर, देखो b की पावर 1/n कितना होगा, b की पावर 0 नहीं होगा, b की पावर टेंडिंग टू 1 नहीं होगा, तो 1 - 1 0 नहीं होगा ऊपर, ये वाला ना, ये आपका कंफ्यूजन यही है ना, ये वाला 0 कैसे ले लिया मैंने इसको, ये b की पावर 1/n, देखो b की पावर 1/n, और n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो b की पावर 1/infinity मतलब b की पावर 0 टेंड कर रहा है,
तो 1 को टेंड करेगा ये, नहीं b की पावर 0 Yes, 1 को टेंड करेगा, तो 1 माइनस 1 0 को टेंड कर जाएगा ये वाला। ये है मतलब सर, यहाँ पर कंफ्यूजन था। हाँ देखो ये वाला लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 4 2 माइनस 10x की पावर 1 अपॉन ln 10x। लीजिए इसको करिए आप, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन तैयार करता हूँ। आसान है मेरे ख्याल से, नहीं ये वाला? वन बाई ई। हाँ ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ही आ रहा है ये वाला, तो यस सर। तो सीधे ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता था वो, e की पावर लिमिट ऑफ x टेंड टू पाई बाई 4 है, और ये बाहर आ जाएगा आपका है Yes, sir. ln 10x बाहर आ जाएगा ऐसे, और यहां पर 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 10x, नहीं ऐसे आ गया ये e लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x अपॉन ln 10x। मेरे ख्याल से एल और लगा सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो स्टैंडर्ड लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आ रहा है ln ये पाई बाई 4 को ना, यहाँ से इसको मैं अगर मैं राइट लिमिट निकाल इसको x ले लेंगे, x टेंडिंग टू बिल्कुल 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 ये ऐसे बना सकते हैं इसको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 4, ये आपका हो गया ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln 1 प्लस 10x माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, ऊपर कर देता हूँ 10x माइनस 1, बाहर कर देता हूँ माइनस, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस, देखो ये तो सिंपल बन गया, log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1, नहीं ये वाली फॉर्म तो बन रही है। हाँ अभी आ रही है आवाज? yes sir. तो ये वाला बन गया ना, बन गया डायरेक्ट। इसको ऊपर न्यूमरेटर को नीचे ले आऊं इसके, तो यही फॉर्म बन गया, तो 1 हो जाएगा ये, e की पावर माइनस 1 आ रहा है आंसर फिर। Yes, yes sir. 1 बाई ई आ रहा है इसका। देखो एक ये क्वेश्चन है तो इजी, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax सर स्क्वायर, एलो हॉस्पिटल से तो e की पावर 1 आ रहा है। बच्चे ऊपर माइनस 1 माइनस 10x है, 1 माइनस माइनस x स्क्वायर x आ जाएगा ना ऊपर, तो 1 माइनस भी तो है, अगर आप 1 हाँ माइनस, यस सर, माइनस x स्क्वायर x आ रहा है। हाँ फिर नीचे ऊपर जाओगे, फिर वापस ln का करोगे तो नीचे 10x चला जाएगा ऊपर, और फिर नीचे sec स्क्वायर x कट जाएगा, माइनस साइन बाहर, ऊपर आएगा sec स्क्वायर x, e की पावर माइनस 1 तो आ रहा है उससे भी। अच्छा जी सर, माइनस वाला भूल गया। x टेंडिंग टू b 1 माइनस cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई x माइनस b का होल स्क्वायर। ये है देखो ये क्वेश्चन। एक मिनट प्लीज कर लीजिए।
ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। सर हाँ ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। एक बार तो ऐसा है, एक बार ना ए और बी के टर्म्स में आंसर आया था। इसमें क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाया है उसमें। हाँ, तो देखो यहाँ पर बेसिकली है क्या, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ना मैं ये लिख सकता हूँ ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये लिख सकता हूँ ना। इस तरह वो लगा देंगे, स्टैंडर्ड रेट लगा देंगे। हाँ, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, क्या यस सर। यस है। तो 1 कॉस, इसको लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। मत लगाओ, आप एल लगा सकते हो डायरेक्ट, नहीं है ये वाला एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू बी, तो इसको ले सकते हैं क्या 2 साइन स्क्वायर ना, 2 साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है बाई 2 ना। मैंने ये कर दिया ना 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला 2 साइन स्क्वायर ये जो थीटा है बाई 2 अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर। एक्स माइनस बी 2 बार है, हो गया। तो यहां से लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू बी, या 2 है यहाँ पर, इसे 2 बार लिखो, साइन ऑफ ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, फिर से साइन नीचे 2 भी है, हम साइन ऑफ ए भी है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब देखो मेरे पास एक्स माइनस बीटा तो है, एक इसके नीचे डाल देता हूं, एक इसके नीचे डाल देता हूं, है ना, है कि नहीं। फिर एक्स माइनस अल्फा नहीं है, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर यहां डाल देता हूं। अब देखो ए भी नहीं है, तो ए भी यहां ले लिया, ए भी यहां ले लिया, तो ए स्क्वायर भी ले लेता हूं, और यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, तो यहां पर 4 भी ले लेता हूं। नहीं है, यही होगा, डायरेक्ट ही कर सकते थे दूसरी टाइम। डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, तो ये होगा 2 हो गया, ये 1 हो गया। हॉस्पिटल लगा के नहीं आ जाएगा सर? मैं खा दो आपको, एल पर लगा लो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। यस। तो ए स्क्वायर एक्स, ये हो गया एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2, ये वाला 2 से ये वाला 4 कट जाएगा ऐसे करके, तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर बाई 2 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये आ गया। और आपको ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर इस फॉर्म में भी आया हुआ है। और एक बार उन्होंने इस फॉर्म आंसर को इस फॉर्म में रखा है, देखो क्वाड्रेटिक से और भी निकाल लेंगे और भी। हाँ, तो यहाँ से ना इस तरह से लिख दिया उसने, तो ये ए स्क्वायर बाई 2 ये रहा, और अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। तो ये ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स बी बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई सी ए बाई ए स्क्वायर कट गया ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। एक बार आंसर ये भी इस फॉर्म में भी आया हुआ है, इस फॉर्म में भी पूछा गया, इस फॉर्म में भी पूछा गया, है ना। ये तो इजी था वैसे। सर ये सेकंड वाला प्लीज एक बार बता दीजिए, सेकंड वाला फॉर्म कैसे बनाया? बच्चे आपको ना साइन थीटा की ये वाला फॉर्म लगाने की कोशिश कर रहा था मैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1। तो साइन के अंदर जो भी हो ना नीचे चाहिए वो, तो साइन के अंदर जो भी था, यहाँ पर देखो साइन के अंदर ये था ना, वैसा ही मेरे को नीचे बनाना था, नहीं यस सर।
तो इसी के लिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो 2 थे वहां पर, 2 बार करना पड़ा, 2 साइन थे ना वहां पर, स्क्वायर लगा था साइन पे, यस सर। ठीक है ना। और आप मैंने आपको बताया था कि आप अगर चाहते तो यहीं पर ही एल स्क्वायर रूल लगा देते ऊपर वाले में, यहाँ पर डायरेक्ट एल स्क्वायर रूल लगा देते। यस सर। हाँ, ये देखो एक ये है क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये कह रहा है 2 प्लस fx बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर, एंड जो fx है ना वो इस तरह से है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर टिल आगे कुछ नहीं पता है। फिर ये कह रहा है कि बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये मल्टी करेक्ट में आया है, ये a1 प्लस मॉड ऑफ a2 इक्वल टू 1, मॉड ऑफ a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 1, a2 प्लस मॉड ऑफ a3 इक्वल टू 1, या मॉड ऑफ a2 प्लस a3 इक्वल टू 3। यह क्वेश्चन समझे ना। यस सर। एक लिमिट है, उसकी वैल्यू e का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कि लिमिट फाइनाइट है, तो 2 प्लस एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई एक्स। है हाँ, पहला स्टेप क्या किए हो? देखिए एक चीज दिमाग में आया कि fx बाई एक्स स्क्वायर है, तो नीचे 0 है, मतलब ऊपर कुछ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a2 होगा, और उसके पहले जो होगा a0 और a1 वो दोनों इक्वल और अपोजिट साइन के होंगे। देखो ये ऊपर में देखो इन्फिनिटी है ना, 1 बाई एक्स तो इन्फिनिटी हो गया ना, तो इसका मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बननी चाहिए इसने ना, क्यों भाई? सर एक मिनट और रुकिए। यस सर। तो 1 की पावर इन्फिनिटी बनने के लिए इसको टेंडिंग टू 1 होना चाहिए, ये इस वाले पूरे फैक्टर को 1 होना चाहिए। यहां से देखो कुछ बात बनती है तो सर मतलब रीजन नहीं समझ में आया कि अगर ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है तो जरूरी थोड़ी ना कि नीचे वाला 1 होगा ही। अच्छे, अगर ऊपर इन्फिनिटी होता है ना, तो आप देखो ना 3 पॉसिबिलिटी होती है, याद करो। अगर ऊपर इन्फिनिटी हो, या तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा जब a 1 से बड़ा हो, या तो 0 आएगा जब a 1 से छोटा हो, है कि नहीं? यस सर। या तो 1 आएगा जब a 1 की इक्वल 1 के इक्वल हो। इसका ए आ रहा है। बच्चे ये मल्टी कैरेक्टर वैसे ए भी है, सही है, ए सी डी दे रहा है, देखो देखते हैं यहाँ तक, ये वाला क्लियर हुआ। फिर ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बननी चाहिए इसको, तो ये Yes, 1 को टेंड करना चाहिए। तो इसको अगर मैं इसमें डाल दें, यहाँ से कोई इक्वेशन बन रही है तो देखो ये हो गया 2 एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, डाल देते हैं ना, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ज्यादा ही a3x क्यूब एंड सो ऑन टिल x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 हो गया ना, a0 a1, तो क्या बोल सकते हैं इसको, 2x स्क्वायर ना, ऐसे ना, तो 2 सर आप ए सी डी बताया था ना। हाँ, यस सर। 2 माइनस a2 के साथ x स्क्वायर है,
A0 अकेला है, A1 के साथ x है और A3 के साथ x क्यूब है एंड सो ऑन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये तो यहीं से हो जाएगा यार। देखो अब आपको मालूम है ना, जब भी हम पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में आप एक्सपेंशन क्यों करते हो पता है? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल बनाने के लिए। और पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर आपको फाइनाइट लिमिट चाहिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि A2 1 हो जाएगा और A0 प्लस A1 0 हो जाएगा। A0 0 होना चाहिए, A1 भी 0 होना चाहिए और उसके बाद आपका ये 1 2 माइनस A2 आपका 1 होना चाहिए। इसका मतलब कि आपका A2 1 होना चाहिए, नहीं? यस है ना यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 प्लस A2, हाँ यह तीन चीजें तो मिली गई है ना मेरे को। A0 आपका 0 है, A1 आपका 0 है, A2 आपका 1 है। तो इसका मतलब है A1 प्लस A2 पहला वाला सही है, A1 प्लस A2 दूसरा वाला भी सही है। अब A3 भी निकालना पड़ रहा है यहाँ पर। अब A3 कैसे निकलेगा? A3 कैसे निकलेगा भाई? हाँ अब ये ऊपर लिमिट भी तो दी हुई है ना, ये ई स्क्वायर, इसका भी तो यूज करना पड़ेगा। सर वो लिमिट लगा रहे थे तो उससे ये जो चारों है वो चारों ही निकल जा रहे थे। नहीं चारों कहाँ से आ गए? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 2 प्लस ये देखो ना, ये वाला देखो fx बाई एक्स का 1 बाई एक्स जो है वो ई स्क्वायर दिया हुआ है और इसका फॉर्म अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स 1 प्लस fx, यही होता है ना? fx बाई एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये ऐसा होगा ना, इक्वल टू ई स्क्वायर। तो एक्स एक्स ये तो सिंपल ऐसा हो गया ना, 1 प्लस एफ एक्स बाई एक्स क्यूब लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, ये 2 होना चाहिए, नहीं? यस सर। ये यहां से 2 आना चाहिए लिमिट से, और वो ऊपर कंडीशन से था, ये आपका लिमिट की वैल्यू ई स्क्वायर 2 दे दिया वहां से। बढ़िया क्वेश्चन निकला इसके बाद। अब यहां से वो सेम लॉजिक है। तो 2 आ जाएगा। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 सर आपने तो लिया तो 1 प्लस एफ एक्स A0 निकला है, A1 A2 निकला है ना, A2 क्या निकला है? A2 क्या निकला था यार? चलो x स्क्वायर प्लस fx होगा ना। हाँ सर एलसीएम क्या? स्क्वायर आएगा। वो लास्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस fx बाई x क्यूब होगा। 1 अपॉन x। सर उसमें एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स बाई एक्स क्यूब आना चाहिए। अच्छा ये मैंने नीचे लिख दिया इसके। अच्छा मैं एक्चुअली ये पूरा नहीं लिख रहा था, वो पूरा आपको दिख रहा है। तो एलसीएम लेने की बात कह रहे हो आप ऐसे? चलो पूरा कर देते हैं, मैं भी पूरा किया नहीं था। यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं जो थी हमारे पास। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, एफ एक्स A0 था, A1 x था, A2 x स्क्वायर था, फिर A3 x क्यूब था एंड सो ज़्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे x क्यूब है। यहाँ से देखो ये A0 तो 0 ही था ना, A1 भी 0 निकाला था, A2 भी 1, A2 क्या निकाला था हमने? 1। हाँ A2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए इसका मतलब ना, देखें तो सर वो माइनस तो नहीं आएगी। तो वो 2 प्लस A2 की जगह आपने 2 माइनस A2 लिखा था उधर। कहाँ पे? तो लिमिट अच्छा वो ये हाँ 2 2 प्लस A2 है, वही तो 2 प्लस A2 तो यानी कि A2 की वैल्यू -1 है। यहाँ देखो पता लगा ना गलती, यहाँ पर -1 तो ये भी कट जाएगा। बाकी हायर पावर निगलेक्ट A3, तो A3 की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से, हायर पावर निगलेक्टेड। हायर पावर क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं समझ रहे हो ना? क्योंकि x4 जब x4 बाई x क्यूब करेंगे तो x बचेगा, x टेंड्स टू 0 है,
बिना नॉट डिफाइंड के E3 बस हो गया मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से इसमें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बी भी तो सही है फिर। नहीं नहीं, बी ऑप्शन 0 आना चाहिए था ना। A1 A2 क्या है, A2 1 आया, B -1 की वैल्यू -1 आनी चाहिए थी। हाँ, तो -1 आनी चाहिए थी बी की जगह पर, तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया। बाकी सब में A3 -1 ये भी ठीक है, और A2 1, A3 2, 2 + 1 3 ठीक है। तो A B D आंसर आ गया है, A C D सॉरी D। सर ऑप्शन दिखा दीजिएगा एक बार। सर जहाँ A0 A1 A2 की वैल्यू निकाली है वो स्टेप एक बार बता दीजिए प्लीज। बच्चे देखो ये चीज आप समझो, रुको मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं इसको। देखो हम लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं ना, जैसे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 है, मान लो ये A1 प्लस A2x प्लस A3 x स्क्वायर टिल AN xn है मान लो, ठीक है। और नीचे ऐसी है B1 प्लस B2x प्लस B3 x स्क्वायर टिल BN xm है, ठीक है। यहां पर अगर, ठीक है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। हाँ अच्छा, यहां पर अगर इसकी फाइनाइट होगी लिमिट, मान लो अगर इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट हो तो क्या होना चाहिए, n और m इक्वल होना चाहिए ना। तो इसकी फाइनाइट होगी क्या, an बाई bn होगी ना। यस ठीक है ना, केवल बड़ी पावर। और अगर n और m इक्वल होंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, अगर n बड़ा होगा तो क्या आएगा, इनफिनिटी। एक काम करो, इतने सारे टर्म मत लो आप, केवल 2 टर्म, एक टर्म लेने से समझ में आ जाएगा। इसमें फिर 0 बनाने पड़ेंगे मेरे को, सबको 0 बन जाएंगे। ये है मान लो सबसे बड़ी, मान लो आपको ये मिला A1 xn प्लस हायर पावर्स और ये A2 xn, ऐसे मान लो मिला आपको, ठीक है। और अगर n और m इक्वल हो गए, डिग्री अगर इक्वल है, तो फिर A1 बाई A2 आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर n बड़ा है तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। 0 और अगर n छोटा है तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना। तो यही लॉजिक यहाँ पर लगाना है आपको, है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, इसी तरह का लॉजिक आपको इसमें लगाना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो कहाँ पर, ऊपर आओ, ये यहाँ पर देखो एक पॉलिनोमियल और बाई पॉलिनोमियल बन रहा है ना। यहाँ पर देख लो आप, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल बन रहा है। अब हाईएस्ट पावर को एक्स स्क्वायर के ऊपर की पावर को मैं निगलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाता हूं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाता हूं तो हाँ, तो डिनोमिनेटर यहां से A3 बाई A3x बन जाएगा, A4x स्क्वायर, वो सारे 0 हो जाएंगे। प्रॉब्लम केवल इनमें है, इन दोनों में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इन दोनों में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्यों, इसमें क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर और x स्क्वायर कटने पे आंसर 2 + A2 आ जाएगा ना, डिग्री सेम होने पे। जी सर। ये दो चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, कम डिग्री वाली प्रॉब्लम कर रही हैं। क्योंकि अगर मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाऊंगा तो A0 अपॉन x स्क्वायर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, A1 अपॉन x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं इस तरह से A0 और A1 को अगर 0 रख लूं तो क्या होगा, इन दोनों टर्म्स का इफेक्ट खत्म हो गया। यस। तो ये वाला टर्म भी खत्म, ये वाला टर्म भी खत्म। अब क्या बचा, ये टर्म बचा, और ये वाले टर्म तो पहले से 0 हो गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहां पर x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों सेम हो गए, और लिमिट फाइनाइट के लिए यही जरूरी होता है, लिमिट फाइनाइट के लिए यही जरूरी होता है। तो इसका मतलब ये 2 + A2 ही मेरी लिमिट होनी चाहिए ना, ये जैसे ये बताया था ना मैंने, A1 बाई A2, यहां से 2 + A2 नीचे से 1, तो ये आपकी लिमिट हो जाएगी। सेम लॉजिक यहां पर लगा हुआ है, अगले वाले में सेम लॉजिक लगा हुआ है। ये देखो x को ये तो मतलब बेसिकली सर अगर फाइनाइट लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री नहीं, जो लोएस्ट ऊपर की नीचे की डिग्री सेम होनी चाहिए। ऊपर की डिग्री बड़ी होगी तो हायर टर्म का वो हायर वाले टर्म निगलेक्ट हो जाएंगे, है ना, हायर वाले टर्म को निगलेक्ट कर जाएंगे ऐसे करके, और वही आपको आंसर दे जाएगा, है ना। ये लॉजिक है। मतलब
हाँ देखो एक ही है, अब थोड़ा सा टफ की तरफ को बढ़ रहे हैं हम लोग। एक फंक्शन दे रहा है fx इज इक्वल टू ln, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर में साइन x का फ्रैक्शनल पार्ट, फिर कॉस x का फ्रैक्शनल पार्ट, फिर +1, फिर ये ln का ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे है साइन x का फ्रैक्शनल पार्ट, फिर कॉस x का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको दे रहा है कि f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ π/2 प्लस, दोनों ये दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि f ऑफ 0 प्लस और इक्वल टू f ऑफ π/2 माइनस, तीसरा ऑप्शन दे रहा है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 fx 1 है और d है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू π/2 fx आपका 1। ये देखो, तो मल्टी करेक्ट है ये भी। ln है ब्रैकेट के अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस x प्लस 1, फिर साइन x कॉस x, मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। सर सी और डी तो सही है। सी सही है, 0 प्लस ए वाला भी सही है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको, अगर आप 0 प्लस पे लिमिट आप ये निकाल लो ना, आप बेसिकली लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस निकाल लो और फिर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस निकाल लो। ठीक है ना, दो चीजें निकाल लो। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए क्या करना पड़ेगा, ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन ऑफ 0 प्लस h फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस ऑफ 0 प्लस h प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन ऑफ 0 प्लस h, हाँ भाई, कॉस ऑफ 0 प्लस h का फिर से फ्रैक्शनल पार्ट। ये है देखो, ठीक है ना। राइट वाला मैं बता रहा हूं आपको, लेफ्ट वाला आप ट्राई करो। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, ये अब h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। यस सर। अब देखो जरा, अब फ्रैक्शनल पार्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है 0 प्लस h, यानी कि साइन जो है 0 से थोड़ा बड़ा पॉजिटिव होगा ना, साइन ऑफ 0 पॉजिटिव। तो ये इसका मतलब आपको मालूम है ना, जब x आपका 0 से 1 के बीच में होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x ही होता है ना। yes, ये तो साइन x हो गया सीधे ही, और cos 0 प्लस h में भी पॉजिटिव होता है, तो ये cos x हो गया सीधे ही -1 अपॉन, और ये हो गया sin x, और ये हो गया cos x +1 होगा। हाँ सॉरी +1, ये हो गया देखो। तो ये तो सीधे बन गया ना, फॉर्मूला नहीं बना। ये सॉरी, ये h मैंने लिख दिया, h नहीं होगा ना यहाँ, x नहीं होगा क्या, h के h होगा सर, h लिख देते हैं इसको। ठीक, लाल सी लिखे ना, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, नहीं? यस सर। हाँ देखो ना, ये वाला बन गया ना ये भाई, ln 1 प्लस x बाई x, ये तो बन गया ये।
ln x टेंडिंग टू 0, देखो ये वाला जो ये है ये टेंडिंग टू 0 जाएगा दोनों, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये तो सीधे 1 हो गया, तो ये वाला तो 1 हो गया भाई है। इसको हटा देता हूं यहां से ना, हटाना नहीं था इसको। अच्छा अब ये तो हो गया 0 प्लस पे, 0 प्लस पे मैंने ये निकाल दिया। ऐसे ही अब दूसरा वाला करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस, हाँ देखो फटाफट ln क्या होगा यहां पर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन 0 माइनस h cos 0 माइनस h प्लस 1 अपॉन साइन 0 माइनस h cos 0 माइनस h। अब ये देखो साइन 0 माइनस h करोगे ना, 0 से लेफ्ट में चले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ तो आप उसकी प्रॉपर्टी है देखो, तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा ln, ये आपके ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस साइन h ना, और ये वाला ये तो पॉजिटिव ही रहेगा नहीं, ये ऐसे हो गया, और नीचे 1 माइनस साइन h और ये cos h, ये ऐसा कुछ बन गया। देखो इसकी क्या वैल्यू रहेगी, cos h साइन 0 1, ये तो सीधे डायरेक्ट ही आ गया, पुट करके डायरेक्ट पुट करके आ गया। साइन h की जगह 0 पुट कर देंगे तो 1 cos h के वो ये ln 2 और नीचे आ रहा है 1, ये तो ln 2 आ गया ना डायरेक्ट ही, देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, खैर 0 पर लिमिट वाला तो ऑप्शन रहे, ये वाला सी ऑप्शन तो गलत हो गया सीधे ही, सी ऑप्शन तो सीधे ही गलत हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से पाई बाई 2 पे करोगे तो क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब जो है ना, पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं कॉस में नेगेटिव आ जाएगा। हाँ एक मैं करता हूँ, लिमिट ऑफ f पाई बाई 2 प्लस इसमें करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये लिमिट ऑफ, डायरेक्ट कर रहा हूं हमें, h टेंडिंग टू 0 f में पाई बाई 2 प्लस h डाल देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये ln है बाहर, बड़ा सा ब्रैकेट है, अंदर 1 है, यहां पर क्या होगा देखो, साइन पाई बाई 2 प्लस h, साइन पाई बाई 90 से ऊपर है ना, तो साइन 90 तो क्या हो जाएगा, ये cos h, और ये cos 90 प्लस h, ये माइनस साइन h हो जाएगा ना, यस सर, ये हो गया। सेम नीचे, और आपको पता माइनस साइन h का क्या करते हैं ना, ये आया, क्या आ जाएगा ये वाला, तो प्लस 1 भी हो, प्लस 1 ये लिखा है साइड में, पहले लिख दिया था मैंने, है ना, सही है, ln 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ln 2 आ गया ना, ये 1 माइनस बन जाएगा ना भाई, लिखना पड़ेगा क्या, ऊपर सेम बन गया ना, ये देखो साइन ऑफ माइनस h 1 माइनस साइन h सेम बन जाएगा ना, ऐसा वाला ये वाला बन जाएगा, तो ये ln 2 आ जाएगा। हाँ सर ये ऊपर वाले में डाउट है, हाँ सर h टेंडिंग टू 0 है तो 1 माइनस साइन h को 1 माइनस h नहीं लिख सकते, किसको, 1 माइनस साइन h को हाँ। 1 माइनस h लिख सकते हैं ना सर, 1 माइनस h, हाँ h 0 के टेंडिंग कर तो सकते हैं, 0 टेंडिंग और सर cos h को 1 लिख सकते हैं, हाँ। तो HTP बन गया सर, ये नीचे भी 1 माइनस h आ गया और नीचे हाँ। भी cos h 1 हो गया, तो सर ये 1 ही तो होगा, ln 2 क्यों होगा, बच्चे प्लस 1 भी तो है साइड में, देखो सर 1 माइनस h 0 थोड़ी होगा, ये प्लस 1 नहीं है, अरे भैया 1 माइनस h करोगे तो 1 ही तो आएगा, यस सर, यहाँ 1 आ जाएगा, तब भी ln 2 ही आएगा, ln भाई ये 1, इसको भूल रहे हो क्या आप किसको भूल रहे हो, इसको भूल रहे हो शायद 1 को,
ये इसको याद रखा, ये है आपका ये देखो 1 माइनस एक्स आपने बोला ना एक्स, हाँ सर वो नजरअंदाज हो गया। ये वाला तो ln2, तो ये सेम चीज हो गई। तो इसका मतलब है कि 0 माइनस और π/2 प्लस सेम है, यानी ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया ना। सर बी भी करेक्ट हो गया। तो ये अगला वाला आपको ये करना है, आप π/2 माइनस करना है, तो यानी कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड, बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे लिखना है। चलो बाकी 2 पार्ट कर लेंगे सर, अगला क्वेश्चन देंगे। छोड़ दूं इसको? यस सर। ठीक है चलो, यस सर। ठीक है। इसको देखो है, एफ एक्स ऐसा कुछ दे रहा है, ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी एक्स प्लस 2 की पावर एक्स, वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स, ऑप्शंस ये है एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये ऑप्शन सही है। ये कह रहा है इज 0 इफ 0 से बड़ा ए और ए बी से छोटा, ये ऑप्शन है। सी ऑप्शन दे रहा है इज नॉन एग्जिस्टेंट फॉर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, और डी वाला बोल रहा है ये ई की पावर -1/a होगा और ई की पावर -1/b होगा फॉर a इक्वल टू b। डी ऑप्शन, ये भी मल्टी करेक्ट है वैसे। डी ऑप्शन तो पक्का ही सही है सर, बी वाला भी सही है। यस सर, डी। बी भी सही होगा। a/b की पावर x, देखो नहीं, a वाला तो सही नहीं है, बी वाला a वाला सही नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण ये है, देखो सर वो अगर ए बड़ा हो जाएगा बी से तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ, तो ये लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, और ये ax प्लस 1 अपॉन bx प्लस 2 की पावर x है। इसका आंसर बी सी डी है। इसका आंसर बी सी डी है। तो ये ऐसा बन जाएगा ना, ये ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे। हाँ, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे अगर अंदर में, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी ऐसे ही हो जाएगा, x x कट जाएगा, सीधे लिख देता हूँ। हाँ, a/b की पावर x हो जाएगा ना ये, और अगर a/b की पावर x, x तो इंफिनिटी है ना, तो a/b की पावर है ना, ये रबड़ कहाँ क्या हो गया, a/b की पावर इंफिनिटी है, तो इसकी तो 3 पॉसिबिलिटी होगी ना। क्यों भाई, ये तो इंफिनिटी हो सकता है जब a b से बड़ा हो, नहीं है, और अगर a ये a अगर b से छोटा हो, अरे सीधे ये बोलते हैं ना, a/b अगर 1 से बड़ा 0 और 1 के बीच में हो तो फिर 0 आ जाएगा सीधे आंसर। यस सर। ठीक है ना, और बाकी अगर a इक्वल टू b हो तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। नहीं, हाँ, a इक्वल टू b हो तो फिर ये 1 की पावर नहीं, सर वो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगा। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी। उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, वो देखना पड़ेगा सर, वो -1 और तो पहले 2 ऑप्शन तो यहां से दिख गया, a ग्रेटर देन एग्जिस्ट फॉर, ये फर्स्ट वाला तो गलत हो गया है, इज 0 a/b लेस देन 1। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया।
और ए ग्रेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो ये नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, ठीक हो गया। और ये लिमिट थर्ड वाला निकालना पड़ेगा, जब आपका ए और बी इक्वल हो जाएगा तो ये फिर वो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन जाएगा ना, तो वो आ जाएगा इस टी वाले के लिए 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो क्या होगा वो ई की पावर डायरेक्ट लिख दूं क्या, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस एक्स अपॉन ए एक्स प्लस 2 है। तो ठीक तो है, ए और बी इक्वल है तो यहां से इन्फिनिटी 1 1 1 बाई ए, तो ये तो ई की पावर माइनस 1 बाई ए भी आ सकता है और ई की पावर माइनस 1 बाई बी भी आ सकता है ना, ए और बी इक्वल हुआ तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। हाँ इसको देखो अगला वाला, ये कह रहा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ऊपर बोल रहा है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और नीचे कुछ ऐसा है अंडर रूट ऑफ 2 के साथ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये सही है। वो रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के पूरा मतलब कि खाली 2 पे, नहीं पूरे पे दिख रहा है, इसमें ए है अगर r इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 प्लस एफ एक्स है, तो देन कॉस ऑफ 100r क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1/2 होगा कि 1 होगा। ठीक है, करोगे? आसान है मेरे ख्याल से, देखें फिर भी कितना टाइम लगता है। जीरो प्लस एच है, ये बेसिकली ये करना है आपको। बी है क्या? बी नहीं, बी तो नहीं दे रहे। h tends to 0 साइन इनवर्स 1 माइनस। सर यहाँ पर r कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, r इसका आंसर है, मतलब ये इसकी जो लिमिट आएगी ना उसको r से नोट किया है। मतलब सर उसको भी रियल नंबर नहीं मान सकते ना उसको? नहीं कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करना है उसको। फिर यस सर, कॉस इनवर्स, ये तो सिंपल हो गया, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस 0 प्लस एच, और ये हो गया 1 माइनस 0 प्लस एच। तो ये हो गया ना कि 0 से अगर आपका जो 0 प्लस एच 0 से बड़ा होगा तो ये तो हो जाए। ये ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा। r की वैल्यू 1 आ रही है, r की वैल्यू वो पूरा निकालो यार, पूरे में आंसर इसमें से ये आ जाएगा आपका 1 माइनस
एच। तो ये तो 1 हो गया सीधे। अरे भाई ये ना ये वाला ये तो साइन इनवर्स वाला हाँ 1 होगा। उससे यहाँ पे 1 माइनस एच उसे 1 लिख दें। सर यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एच को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें हाँ तो साइन इनवर्स √2h ही आ रहा है। एच स्क्वायर को अगर निगलेक्ट कर दें 2h के सामने तो ये 1 आ रहा है। 1 h टेंड्स टू 0 है ना यहाँ पर, तो साइन मतलब इनवर्स कि 1 cos 2h के इनवर्स सामने 1 h स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकती है ना सर। 0 h की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0 है। किसके सामने क्या है मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? तो मतलब कि cos इनवर्स 1 माइनस इसको अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हाँ तो साइन इनवर्स रूट के अंदर 2h माइनस h स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे h स्क्वायर को 2h के सामने निगलेक्ट कर देंगे तो r1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही आ जाएगा नहीं तो नहीं आएगा क्या? 1 माइनस एच को 1 ही लिख दें सीधे। या फिर सर h को कुछ ले लें, मतलब 1 माइनस h को कुछ ले लें cos साइन के टर्म्स में। ये ऐसे कुछ आ गया है ये वाला। ये देखो यहाँ ये तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ना सीधे ही, ये साइन इनवर्स 1 माइनस ये प्रॉब्लम कर रहा है ना 0/0 फॉर्म, इसकी वजह से जा रहा है ना 0/0 फॉर्म। ये देखो क्यों इसकी वजह से 0/0 फॉर्म आ रहा है ना। तो इस वाले को इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी इवैल्यूएट हुआ पड़ा है नहीं सर 1, तो इसको तो सीधे π/2 लिख देता हूँ ना इसको π/2। बस प्रॉब्लम केवल इस पे है cos इनवर्स 1 माइनस h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2h। समझ रहे हो? आंसर 1 है नहीं π/2 है। अच्छा वो पुट करने के बाद मतलब टोटल आंसर देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ये cos इनवर्स 1 माइनस h को अगर मैं तो मेरा भी 1 आ रहा है सर फाइनल। अरे देखो एक चीज और कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है हम क्या कर सकते हैं, लेट 1 माइनस एच को अगर मैं 1 माइनस एच को अगर cos थीटा ले लूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो ये π/2 तो आ ही चुका है तुम्हारा और ये आंसर बड़े आराम से आ जाएगा cos थीटा। और अगर h की जगह पे मैं 0 डाल दूं तो cos थीटा 1 कब आता है? 0 पे आता है ना। तो यहाँ थीटा टेंडिंग टू 0 और नीचे हो गया अंडर रूट ऑफ 2, h की जगह क्या डालना है 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ से π/2 ये रहा cos इनवर्स लिमिट ऑफ h टेंडिंग सर 1 माइनस cos थीटा होगा ना 1 माइनस cos थीटा होगा क्या? हाँ 1 माइनस cos थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा है। तो अंडर रूट 2 उधर से ये आया तो 2 से 2 कटा तो कितना आ जाएगा? ये एल स्क्वायर लगा लो भले ही चाहिए तो ये टोटल 1 आ जाएगा। ये आपका 1 आ जा रहा है, इसको हटाओ तो π/2 आ रहा है। तो आपको निकालना क्या था वैसे? सर cos 50π निकालना 100 r ना 100 π/2 तो 50π निकालना है। तो ठीक है 50π1 तो ये तो आपका कितना आ गया 1 आ जाएगा है। यस सर इवन वाला तो इसमें आ जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे इसने ना एक और ये पैराग्राफ क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये कह रहा है कि इफ L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, क्या है ये माइनस है कि प्लस है? आंखें कमजोर हो गई। fx देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे बोल रहा है 2r स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर। तो ठीक है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से l की वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे ना माइनस वाला r ऊपर वाले क्वेश्चन, ये पैराग्राफ क्वेश्चन है ऊपर वाले का कंटिन्यूएशन है। सेकंड ऊपर से जो r निकला है ना वो r ये वाला है और l यहां से निकलेगा तो मतलब LHL और RHL पे क्वेश्चन बना दिया उन्होंने
नहीं, अब LHL निकालना पड़ेगा। LHL निकालना पड़ेगा। LHL निकाल, बिल्कुल सेम ही आ रहा है LHL निकालने के लिए। निकालो जरा, बस खत्म करते हैं, लास्ट इसी को कर लो बस। फिर वो 4L क्यूब लिखा है क्या आपने? 4L स्क्वायर। अच्छा, तो ये ऐसे हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हाँ, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस h, ऐसा कुछ हो जाएगा ये वाला। L is equals to मतलब L भी पाई बाय 2 ही आ रहा है। 0 माइनस है, ये आ रहा है क्या? देख लो निकाला एक नहीं बार। लेकिन वही आ रहा है। अंडर रूट 2 यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा ना, देखो यहाँ प्रॉब्लम ना करेगा। ये देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन चेंज होगा। ये वाला, ये अच्छा, ये ब्रैकेट है सिंपल। हाँ, ये सिंपल ब्रैकेट है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ से देखें क्या बनता है, ऑलमोस्ट सेम ही बन रहा है ये, लेकिन ये साइन इनवर्स 1 माइनस, आपको पता नेगेटिव कैसे खुलता है, बाहर एक -1 करना पड़ेगा और नहीं, तो 1 - 1 कट जाएगा, तो साइन इनवर्स h आ जाएगा। और ये वाला, ये भी कॉस इनवर्स h आ जाएगा सीधे, नहीं। और नीचे 0 माइनस h, ये वाला देखो 1 माइनस, ये वाला h आ जाएगा सीधे, है ये वाला h आ जाएगा। ये वाला देखो क्या प्रॉब्लम करता है, ये अंडर रूट ऑफ 2 और ये साथ में ये 1 माइनस h आ जाएगा ना, ये चेंज आया बस खाली, तो 1/√2 आ जाएगा। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h, ये तो 1 ही हो जाएगा ना। यस सर, ये 1 हो जाएगा, और जो कुछ बचा है वो इसमें बचा है बस, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 आ जाएगा। 2 1 माइनस h, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1/√2 आ रहा है ना। यस, नहीं, पाई बाई 2√2, π/2√2 आ रहा है सर। यस सर, π/2√2। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो π/2 आ जाएगा ना। यस सर। तो π/2 यहाँ नीचे √2, तो π/2√2 ये आ गया। ये आपका l की वैल्यू आई है। फिर उसने फिर निकालना क्या था इसमें, सर 2r² + 4l² निकालना है। l की वैल्यू π/2 और इसकी π/2√2 डाल के। हाँ, अच्छा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, सही, 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, तभी मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है फिर। बस r तो ऊपर निकाला ही था ना, r कितना निकाला था हमने, 1 निकाला था ऊपर, नहीं r निकाला था π/2। हाँ यस सर, π/2। 2 into π/2 डाला तो π²/4 और 4 into π²/8 ना, 8। तो ये आपका π²/2, ये π²/2, तो π² आ गया सीधे। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 9 आ गया आपका आंसर, ठीक है। सर हाँ सर, वो जो sin x by x वाला फॉर्मूला होता है वो इनवर्स में भी वैलिड है? नहीं, वो इनवर्स में जैसे देखो ये है ना, साइन इनवर्स ऑफ h अपॉन h, लिमिट ऑफ जहाँ पे h को sin थीटा ले लेंगे सेम ही आ जाएगा। तो h को अगर तुम sin थीटा ले लोगे ना, h को sin थीटा ले लोगे तो लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ऊपर थीटा आ जाएगा और नीचे sin थीटा आ जाएगा, तो ये sin थीटा अपॉन थीटा फिर से 1 हो जाएगा, नहीं। यस। और अगर आप वो एल रूल लगाना चाहते हो तो साइन इनवर्स h का क्या होगा, 1/√1 माइनस h² और h का 1, अब डाल दो, एल रूल से भी आ गया ना, है कि नहीं। यस। चलिए इतना ही रखते हैं फिर। अब देखो जो मैंने असाइनमेंट दिया उसको ट्राई करो। हाँ आप सर लोग को, उसमें सर कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन और सबके भी हैं अरे क्या बच्चे सर? ऐसे ऐसे मिलते नहीं है ना, अच्छे क्वेश्चन मिलते नहीं है अलग से, तो मेरे तो उसमें थोड़े से कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है वैसे। मुझे सर अगर डाउट होगा तो आपको सर भेज दूंगी, तो नहीं नहीं, बता अभी मत, दीजिए। अभी तो कंटिन्यूटी वाला मत करना ना अभी,
नहीं अच्छा ठीक है सर। कंटिन्यूटी सर वाला मतलब कभी समझ कैसे आएगा कि वो उसका ही क्वेश्चन है? कंटिन्यूटी उसमें लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन जिसमें कंटिन्यूटी लिखा हुआ है उन क्वेश्चन को टच मत करना है अभी। वो इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है वो। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो लिमिट वाले क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चंस ऐसे करो कि थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस पहले कर लो हैं आप लोग, और जो इजी सिंपल वाले हैं उनको स्किप करते हुए चले जाओ, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है। टाइम वहां लगाओ। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।